क्या सफलता पाएगा जो निर्भर है गैरों पर? क्या सफलता पाएगा जो निर्भर है गैरों पर? मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने HDB यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 4 जनवरी। 4 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों, और एक्स्ट्रा फैक्ट को भी समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून AFSPA को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों ये कहाँ पर बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड में। अब नागालैंड में क्यों बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों तो पहले तो क्या है, AFSPA इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें होता क्या, इसमें सैनिकों की पावर को बढ़ा दिया जाता है। मतलब उन्हें किसी को भी तलाशी करने का अधिकार होता, किसी को शक के अधिकार पर गिरफ्तार करने का आदेश होता, और शक के आधार पर किसी को गोली भी मारने का अधिकार होता। दोस्तों यही है AFSPA, मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या, इसमें फोर्स के द्वारा नागालैंड के 6 नागरिकों को मार दिया गया था, जिसका विरोध हो रहा है नागालैंड में। इसीलिए इस कानून को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों और हाल में अभी इसके लिए एक समिति बनाई गई। तो दोस्तों उस समिति का क्या नाम था? तो दोस्तों उस समिति का नाम था विवेक जोशी समिति। क्या था? विवेक जोशी समिति, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे इसके समझते हैं नागालैंड का। देखिए नागालैंड, अब नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसका निर्माण गठन कब होता है? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी? 1। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राजकीय पशु क्या है? मिथुन। राजकीय पक्षी क्या है? विल्थ ट्रेपो क्या है? ट्रेगोफान, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मतलब कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। तो दोस्तों किस अभियान का? तो दोस्तों वो अभियान कौन सा है? पढ़े भारत। क्या है? पढ़े भारत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितने दिनों का? 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान है। तो दोस्तों ये 100 दिन तक चलेगा। कब से चलेगा? तो दोस्तों ये चलेगा 1 जनवरी से। कब से? 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। तो मतलब स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों आज 4 जनवरी, क्योंकि 1 जनवरी से ये स्टार्ट है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसमें स्टूडेंट के सीखने के, समझने के विकास पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके भागीदार कौन कौन होंगे? तो दोस्तों इसमें छात्र, टीचर और अभिभावक इसमें भागीदार होंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? दोस्तों ये किसने जारी की है? ये जारी की है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। अब इसके बारे में समझते हैं। महिलाओं के लिए नई नीति 2021 क्या है? तो दोस्तों इसमें तमिलनाडु ने किया क्या है कि छात्रों को क्या होगा, अनिवार्य कर दिया है कि छात्रों को मार्शल आर्ट सीखना होगा। क्या? कि छात्रों को मार्शल आर्ट सीखना होगा। क्या? मार्शल आर्ट सीखना होगा। और उसमें क्या होगा कि उन्हें 33.3% का आरक्षण होगा। और इसके साथ ही फ्री कोचिंग, क्या है दोस्तों? फ्री कोचिंग की सुविधा होगी। और महिलाओं को बसों में 50% सीटें जो होंगी वो रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। तो दोस्तों यही है नई नीति। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसका निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी? 39। राज्यसभा की सीटें कितनी? 18।
मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। राज्यपाल कौन है? आर्यन रवि या रविंद्र नारायण रवि। राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी ताहर। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है? ये किया है वीरेंद्र सिंह पठानिया ने। किसने? वीरेंद्र सिंह पठानिया ने ग्रहण किया है। तो दोस्तों चलिए अब देखिए इन्होंने ग्रहण किया है। अब ये ICG जो है ICG है, इसका फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो 1971 ईस्वी के युद्ध के बाद तो दोस्तों इसका गठन किया गया। रुस्तम और समिति कौन थी? तो दोस्तों वो समिति थी रुस्तम। कौन थी? रुस्तम समिति थी। उसके तहत 1978 का अधिनियम था। कौन सा? 1978 का अधिनियम था। इसी के द्वारा इसकी गठन किया गया। किसका? ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का। इसी के 25वें ICG कौन बनाएंगे? वीरेंद्र सिंह पठानिया बनाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, तो दोस्तों सबको समझ लेते हैं। देखिए थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे जो कि 28वें नंबर के। वायुसेना का अध्यक्ष BR चौधरी जो कि 27वें नंबर के। नौसेना का अध्यक्ष कौन है? हरि कुमार 25वें नंबर। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं। भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत थे और वर्तमान में CDS कौन है? तो दोस्तों ये दूसरे नंबर के मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देखिए BSF के कौन है महानिदेशक? तो दोस्तों पंकज सिंह है। मतलब SSB कौन है? कुमार राजेश चंद्र है। तो CRPF कौन है? तो दोस्तों कुलदीप सिंह है। CISF कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। NSG कौन है? तो में गणपति हैं। इसी तरह ITBP के कौन है? संजय अरोड़ा है। NCC के कौन है? गुरबीर पाल सिंह हैं। RPFS के अरुण कुमार हैं। AR के प्रदीप चंद्र नायर हैं और होमगार्ड्स के सत्यनारायण प्रधान हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा कर जीता? तो दोस्तों ये किसे हरा कर जीता है? श्रीलंका को हरा कर जीता है। किसे? श्रीलंका को हरा कर जीता है। इसमें भारत क्या हो गया? भारत हो गया विजेता। उप विजेता कौन हो गया? श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका उप विजेता हो गया। तो दोस्तों अब की कौन सी बार था? तो दोस्तों ये 9 बार इसका आयोजन हो चुका और 9 बार में 8 बार भारत जीता है। 8 बार भारत इसका विजेता बना है। तो दोस्तों अब श्रीलंका, तो देखिए श्रीलंका के बारे में समझते हैं। देखिए श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जयवर्धनम कोट्टे है। जयवर्धनम कोट्टे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। दोस्तों ये दोनों पिता पुत्र हैं। और मुद्रा यहाँ की लंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया है। संसद पार्लियामेंट है, मतलब संसद का नाम पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली है। पक्षी क्या है? जंगल फाउल है। खेल क्या है? वॉलीबॉल है। वृक्ष क्या है? आयरन वुड है। श्रीलंका की आज़ादी, मतलब श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? तो दोस्तों जिस तरह से भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उसी तरह 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों इसमें प्रांत का मतलब है जैसे भारत में जिले होते हैं, उसी तरह श्रीलंका में प्रांत। कितने प्रांत हैं? 9 प्रांत हैं। संसद की सीट कितनी है? 225 है। श्रीलंका में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग हैं जो कि 70% लगभग हैं। सबसे लंबी नदी कौन? महावेली गंगा है। तो दोस्तों जैसे अपनी यहाँ गंगा नदी, उसी तरह श्रीलंका में महावेली गंगा नदी जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच। सलाइनैक्स भारत श्रीलंका के बीच होता है, नौसेना के बीच। संसद मैत्री संघ भारत श्रीलंका के बीच है। अब भारत
श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सा? दोस्तों पाक जल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पाक जल संधि। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये श्रीलंका को कहा जाता है हिंद महासागर का मोती। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो दोस्तों पिदरुत लगला सबसे ऊंचा पर्वत है, उसी को माउंट पेड्रो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है? तो दोस्तों ये जीता है डॉक्टर निकिता सोकल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है कहाँ? नागालैंड में। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में किया। अब राइट टू पी इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उन्हें स्वच्छ और सुलभ बनाए रखना। स्वच्छ भी और सुलभ मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए, वही इसका राइट टू पी का मतलब है। इसे कहाँ पर शुरू किया? नागपुर महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। इसका गठन कब होता है? 1 मई 1960 ईस्वी। लोकसभा की सीटें कितनी? 48। राज्यसभा की सीटें कितनी? 19। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन? भगत सिंह कोश्यारी। और राज्य की पशु क्या? विशालकाय गिलहरी है। पक्षी क्या है? ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर बैकुंठम एयर लक्ष्मण और नवजात सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मार्चन। मतलब इसका ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा। तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये कौन सा संगठन है? ये संगठन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, मतलब DRDO। तो दोस्तों चलिए अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। देखिए ये है DRDO, ये है इसरो, दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए एक ही पेज में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों चलिए अब देखिए DRDO की स्थापना कब होती? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को, मतलब न्यू ईयर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अब इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में है। चलिए इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। DRDO के जी सतीश रेड्डी, इसरो के सिवान हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अब देखिए DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? स्ट्रेंथ वर्जिन इज ए साइंस, वही संस्कृत में वला सुमूलम विज्ञानम, मतलब क्या शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। इसका मतलब है वला सुमूलम विज्ञान का शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? TC थॉमस को कहा जाता है। लॉन्च करने का स्थान का द्वीप उड़ीसा है, याद रखना। ये तो हो गया DRDO। अब देखिए यहाँ पर लॉन्च करने का स्थान कौन है? इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए चंद्रयान 1 देखिए पहले चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV 11 के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 बाहुबली रॉकेट के द्वारा। तो दोस्तों चंद्रयान 2 का वजन कुल कितना था? कुल वजन था 3.8 टन। और रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग किया गया था उसका नाम था UDMH। महत्वपूर्ण 3 हिस्से उसके थे, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। कुल लागत आई थी 978 करोड़ रुपए। तो दोस्तों देखिए अब आज का सवाल है, दिसंबर 2000 में बांग्लादेश ने किसे हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरह करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए और अच्छी तरह से करंट अफेयर सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।